रामायण की कहानी में सिर्फ श्री राम के सीता से विवाह, वनवास और रावण से युद्ध की कहानी ही नहीं है। इस कहानी के पीछे भी कई कहानियाँ छिपी हुई हैं जो मन में उठ रहे कई प्रश्नों के उत्तर देती है। हम सभी जानते हैं कि रावण को मारने के बाद श्री राम सीता माँ को लेकर वापस अयोध्या आए थे, लेकिन एक धोबी के कहने पर उन्होंने माँ सीता को अपनी चौखट से बाहर निकाल दिया था। हम सभी के मन में सवाल आता है कि दूसरों के साथ न्याय करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया था। आज आपको हम इसके पीछे जुड़ी एक कहानी बताएंगे। सीता माता को वन में अपने गर्भावस्था का समय व्यतीत करना पड़ा था और फिर उनके 2 पुत्र हुए थे। महलों में राज करने वाली सीता ने 14 साल के वनवास के बाद भी महल का सुख नहीं भोगा। इसके पीछे कहानी है उन्हें मिले एक श्राप की। ये बात तब की है जब सीता माँ अपने बाल्यावस्था में थी और अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। खेलते खेलते उनकी नज़र तोता मैना की एक जोड़ी पर पड़ी। दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे जिन्हें सीता माँ बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। मैना ने कहा कि एक दिन इस संसार में राम नाम का एक बड़ा ही प्रतापी राजा होगा और उसका विवाह बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी सीता से होगा। सीता ने अपना नाम सुनते ही दोनों को पकड़ लिया और अपने साथ राजमहल में ले आई। उन्हें अपने बारे में जानने में और दिलचस्पी हुई। सीता ने कहा कि तुम दोनों जिस विषय में बात कर रहे हो उसके बारे में तुम्हें कहाँ से पता चला। तोते ने बताया कि उसने ये सारी बातें महर्षि वाल्मीकि के मुख से सुनी हैं। वो अपने शिष्यों को ये बात बता रहे थे। सीता ने बड़ी ही उत्सुकतावश कहा कि जिस राजा जनक की पुत्री के बारे में तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे राम के बारे में और बातें जाननी हैं। तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहो। मुझे इस बारे में बातें बताना और तुम्हें यहाँ सारी सुख सुविधा मिल जाएगी। ये सुनकर तोता मैना घबरा गए। तोते ने कहा कि हम गगन के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे, हमें आज़ाद कर दीजिए। सीता ने कहा कि जब तक मेरा विवाह राम से नहीं हो जाता तुम्हें यहीं रहना होगा। तोते ने बहुत याचना की तो सीता ने उसे छोड़ दिया, लेकिन मैना को नहीं जाने दिया और कहा कि ये मेरे साथ ही रहेगी। मैना ने कहा कि मैं गर्भवती हूँ और अपने पति से वियोग नहीं सह सकती, मुझे भी जाने दो। सीता का बालक मन ये बातें नहीं समझ सका और अपनी जिद और बालकपन में ये निश्चय कर लिया कि जब तक राम से उनका विवाह नहीं होता वो उसे नहीं छोड़ेगी। इसके बाद मैना दुखी हो गई और क्रोध में उनसे सीता माँ को श्राप दिया कि जिस तरह तूने मुझे गर्भावस्था के दौरान अपने पति से मुझे अलग किया है, वैसे ही अपने गर्भावस्था के दौरान तुझे भी तेरे पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिए और दुख में तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब देर हो चुकी थी। इसके बाद जब वो गर्भवती हुई तो उन्हें अपने पति से अलग रहना पड़ा और ये श्राप ही इस बात की वजह बना।